हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 11th क्लास की ज्योग्राफी, जिसका चैप्टर नंबर है फर्स्ट और चैप्टर का नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया था कि हमें किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है 11th क्लास की ज्योग्राफी में। अब हम देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको आपकी सपोर्ट मटेरियल में मिल जाएगा, जो आपको स्कूल से मिली हुई है। तो आप देखिए, अभी थोड़ा सा मैंने लेट ज्वाइन करा है यूट्यूब को, तो यहाँ पर आंसर बताने का टाइम नहीं है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ जॉब होल्डर और मैं साथ ही साथ वीडियो मेकिंग कर रहा हूँ। तो ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट ईयर से आपको वीकली एक वीडियो प्रोवाइड करवाएं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो सके। ठीक है, क्योंकि अभी आप 11th में हैं लेकिन 12th में जाएंगे, तो 12th में 1 अप्रैल से ही आपको यहाँ पर सारी वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगी टाइमली। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल, हिस्ट्री, होम साइंस इत्यादि की सभी, सोशोलॉजी। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ, तो सीखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्या, कहाँ और क्यों वर्गों के प्रश्नों का वर्णन कीजिए जिनका उत्तर भूगोल देता है। भूगोल देखिए क्या क्या चीज़ें बताता है कि क्या, कहाँ और क्यों, क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर हैं और क्यों हैं। इन सभी चीज़ों का जो आंसर देता है वो कौन देता है? भूगोल देता है। ठीक है, आगे बता रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपका कहीं ना कहीं 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए। जो भौतिक भूगोल है उसकी शाखाएं कौन कौन सी है, इसका वर्णन करना है। 3 नंबर का आ सकता है क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मनुष्य और प्रकृति के मध्य अंतर संबंधों का 3 बिंदुओं में मूल्यांकन करें। देखिए, यहाँ पर बताना है कि किस तरीके से जो मनुष्य है उसका प्रकृति के साथ संबंध है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। जैसे देखिए, क्या मानव बिना प्रकृति के जी सकता है? नहीं जी सकता। देखिए, अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, जो पेड़ होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम कार्बन डाई छोड़ते हैं और वो कार्बन डाई लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रकृति है वो हम प्रकृति से चल रहे हैं और प्रकृति हमसे कहीं ना कहीं हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है। साथ ही साथ देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो देखिए, हमें यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है कि हमें भूगोल का अध्ययन क्यों करना चाहिए। यहाँ पर आपको ये चीज़ें बतानी पड़ेगी। देखिए, भूगोल हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी देता है। लाइक आपने देखा होगा कि हमें कई जगहों की जलवायु पता होती है। क्यों? क्योंकि हम भूगोल को पढ़ते हैं, हमें ये पता होता है कि किस मौसम में कहाँ पर क्या चीज़ें परिवर्तन होती हैं। हमें ये पता है महासागर कहाँ है। ठीक है, तो ये सारी क्यों संभव हुई हैं? क्योंकि भूगोल के द्वारा ही। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रमबद्ध भूगोल, व्यवस्थित और प्रादेशिक भूगोल क्षेत्रीय के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर का कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकता है, एक आपका 4th और एक आपका 5th। ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में से मैंने 5 ही क्वेश्चन अडॉप्ट किए हैं, क्योंकि इन्हीं में से आपके पेपर में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनेंगे। तो ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू रीड these things, these questions, because it is very important questions and most important questions। तो आप जस्ट इनको पढ़िए, इनका आंसर देखिए और ट्राई करें कि खुद आप आंसरिंग करके देखें। क्योंकि जब आप खुद किसी चीज़ को लिख के देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है और लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ, सीखते रहिए नई नई चीज़ें। जय हिंद, जय भारत।